प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अपनी 133 मिनट की स्पीच में एक द्वीप का जिक्र किया था। उस द्वीप का नाम है कच्चातीवू। वो द्वीप साल 1976 यानी कि आज से करीब 47 साल पहले तक भारत का हिस्सा था, लेकिन साल 1976 में ऐसा क्या हुआ कि तब के भारत की प्रधानमंत्री ने कच्चातीवू को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। क्या है उस कच्चातीवू द्वीप की असली कहानी, इसके बारे में सिर्फ 2 लाइन प्रधानमंत्री ने बताई। बाकी की बात आप इस रिपोर्ट में देखिए। कच्चातीवू है क्या? क्यों ये नाम पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है? क्यों ये नाम अखबारों की हेडलाइन में है? क्यों कच्चातीवू पर बड़े बड़े पोस्ट लिखे जा रहे हैं? क्यों कच्चातीवू को लेकर बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है? यही नहीं, कच्चातीवू को लेकर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। टीम INDIA से सवाल पूछा जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा सवाल राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं। सब पूछ रहे हैं कि कच्चातीवू श्रीलंका को गिफ्ट में क्यों दिया? कच्चातीवू भारत का अंग था, फिर क्यों बांटा? कच्चातीवू श्रीलंका को देना जरूरी था या एक मजबूरी थी? कच्चातीवू भारत के लिए कितना बड़ा नुकसान है? क्या कच्चातीवू भारत को वापस मिल पाएगा? कच्चातीवू का अतीत क्या था और वर्तमान क्या है? बहुत से हिंदुस्तानियों ने कच्चातीवू नाम तो पहली बार सुना। सच मानिए, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस की सरकारों के कारनामों को सुनाते वक्त कच्चातीवू की सच्चाई प्रधानमंत्री मोदी नहीं बताते तो शायद ही किसी को पता चल पाता कि कच्चातीवू तो भारत का एक द्वीप था, जिसे इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे कि कच्चातीवू क्या है। कोई पूछे इनको कच्चातीवू क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूं ये कच्चातीवू क्या है और ये कच्चातीवू कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके गए, देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये DMK वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्चातीवू वापस ले आइए। एक कच्चातीवू है क्या? किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा सरकार के निर्णय पर ही सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कच्चातीवू का जिक्र कर राहुल के भारत माता की हत्या वाले बयान का भी जवाब दिया और साथ ही कच्चातीवू पर स्टालिन के स्टैंड और कांग्रेस सरकार के डिसीजन दोनों को लेकर INDIA गठबंधन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी छोर और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है। भारत श्रीलंका के पानी के इस रास्ते पर कई द्वीप पड़ते हैं। रामेश्वरम से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर इन्हीं द्वीपों में से एक है कच्चातीवू द्वीप। ये अहम क्यों है? क्योंकि इसके आसपास का इलाका मछली के कारोबार के लिए बहुत मुफीद है। अक्सर मछुआरे यहाँ अपना जाल सुखाने के कामों के लिए रुकते हैं। मछली कारोबार के लिए ये द्वीप वरदान कहा जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच लंबे विवाद की सबसे बड़ी वजह इस इलाके के मछली कारोबार के अधिकार को लेकर है। अभी भी तमिलनाडु सरकार इसे भारत के हिस्से में लाने के लिए लगातार मोदी सरकार से अपील कर रही है, लेकिन 1974 में इंदिरा गांधी और श्रीलंका सरकार के बीच हुई संधि के बाद श्रीलंका इसे अपना हिस्सा बताता है। आप देखिए, ये भारत है
और ये श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में कच्चदीवू मौजूद है। पाक स्टेट में ये टापू पड़ता है। अगर आप इसको मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे तो ये धनुषकोटी जो आपको नजर आ रहा होगा, ये भारत का आखिरी हिस्सा है और यहां से कच्चदीवू बिल्कुल पास है। कुछ किलोमीटर की दूरी पर, तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है। और वही श्रीलंका का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो जाफना से ये तकरीबन बोट से 3 घंटे की दूरी पर है। मतलब ये हुआ कि ज्योग्राफिकली ये जो जगह है, ये जो टापू है, वो इंडिया के ज्यादा करीब है। यही वजह रही कि जब राजा रजवाड़ों का राज भारत में था तब भी ये रामनाड़ के महाराजा का इस पर पूरा नियंत्रण था। कच्चदीवू 285 एकड़ में बसा हुआ है। 17वीं सदी में ये मदुरई के एक राजा रामनंद की जमींदारी के कंट्रोल में आता था। उस दौर में यहाँ एक चर्च का निर्माण भी कराया गया था। भारत से हर साल हजारों लोग इस चर्च में प्रार्थना के लिए जाते रहे हैं। हालांकि इसके अलावा इस द्वीप पर ज्यादा बसावट नहीं थी। तमिलनाडु और जाफना से मछुआरे जब इस क्षेत्र में मछली पकड़ने आते तो यहाँ रुका करते थे और रुकने की वजह सिर्फ एक थी, मछुआरों के लिए यह जगह जन्नत से कम नहीं थी। अब सवाल है कि जब यह भारत का हिस्सा था तो श्रीलंका का हिस्सा कैसे बन गया? क्यों इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के साथ संधि की? क्यों श्रीलंका को कच्चदीवू तोहफे में दे दिया? प्रधानमंत्री मोदी ने कच्चदीवू को लेकर इंदिरा सरकार पर सवाल क्यों उठाया? उसकी वजह क्या रही? उसे समझने के लिए कच्चदीवू द्वीप का पूरा इतिहास जानना होगा। जिसे इंदिरा गांधी ने तोहफे में दे दिया वो विवादों से भरा हुआ था। कहानी शुरू होती है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जब मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई, जिसके बाद यह द्वीप अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। 1921 में इस द्वीप पर हक को लेकर पहली बार विवाद जन्मा। उस वक्त श्रीलंका सीलोन के नाम से जाना जाता था। वहां भी अंग्रेजों का कंट्रोल था, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इस द्वीप का सर्वे कराया और इस द्वीप को श्रीलंका का हिस्सा बताया। भारत की तरफ से इस पर विरोध दर्ज हुआ। बताया गया कि ऐतिहासिक रूप से ये राजा रामानंद की जमींदारी का हिस्सा है। 1947 तक ये विवाद ज्यों का त्यों ही रहा, लेकिन श्रीलंका इसे अपना अधिकार मानता रहा। 1974 तक दोनों देश कच्चदीवू द्वीप का प्रशासन संभालते रहे। वजह सिर्फ एक थी, मछली पकड़ने की जगह। दोनों देश के मछुआरे यहाँ से अपना हक छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए समुद्री सीमा रेखा विवाद को सुलझाने के लिए साल 1974 में दोनों देशों के बीच एक बैठक हुई, जिसने एक समझौते का रूप लिया। ये समझौता 2 हिस्सों में हुआ था, 26 जून को कोलंबो में और 28 जून को दिल्ली में। इस समझौते के तहत एक खास चीज ये हुई कि भारत ने इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट्स के तहत कच्चदीवू श्रीलंका को दे दिया। इसके साथ ही समझौते में कुछ शर्त रखी गई, जैसे भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप पर जा सकेंगे। इसके साथ ही इस द्वीप पर बने चर्च में भारतीय लोग बिना वीजा के जा सकेंगे। इंदिरा गांधी की सरकार ने जब ये फैसला लिया था तो उस वक्त भी तमिलनाडु के तत्कालीन सीएम एम करुणानिधि ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर ऐतराज जताया था। उस वक्त इंदिरा गांधी ने इस द्वीप को श्रीलंका को उपहार में देते हुए इसे बिना किसी रणनीतिक महत्व वाली एक साधारण चट्टान कहा था। उसके बाद ब्रिटिश शासनकाल में भी मद्रास प्रेसिडेंसी के महातहत ये कच्चदीवू आता था और तब से यहाँ पर जो श्रीलंका के कच्चदीवू वाला जो इलाका है, जो अब श्रीलंका में गिना जाता है, जो तमिलनाडु के मछुआरे थे वो ज़्यादातर मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर जाते थे। 1974 में इंदिरा गांधी ने, उस वक्त प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक संधि के तहत इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। उसमें एक ट्रीटी हुई। उस ट्रीटी में यह कहा गया कि भारत के मछुआरे कच्चदीवू में जाकर वहां पर अपनी जाल को, नेट को सुखा सकते हैं। वहां पर एक बहुत फेमस चर्च है, उस चर्च के फेस्टिवल में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वहां पर मछली नहीं पकड़ सकते। ये जो फैसला था, इसने रामेश्वरम और आसपास के मछुआरों को बहुत नाराज किया। तमिलनाडु, केरल के मछुआरे इससे बहुत नाराज हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ा फिशिंग स्पॉट कच्चदीवू है, वहां पर बहुत मछलियां मिलती हैं। उसके बावजूद जो मछुआरे थे वो वहां पर जाते थे मछली पकड़ने के लिए, और इसके बाद जो है श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक तरह से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जिस द्वीप के लिए करुणानिधि अड़ गए थे, जो द्वीप भारतीय मछुआरों की भी बड़ी जरूरत है, उस द्वीप को बिना किसी रणनीतिक महत्व वाली साधारण चट्टान कहकर श्रीलंका को सौंप दिया गया।
ये सारी कहानी मोदी जानते थे। इसीलिए जब भारत माता की हत्या की बात राहुल ने उठाई तो मोदी ने कच्चा तीव पर सवाल पूछ लिया। जब मां भारती की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना था, जब मां भारती की जंजीरों को तोड़ना था, बेड़ियों को काटना था, तब इन लोगों ने मां भारती की भुजाएं काट दी। जब से कच्चा तीव का नाम मोदी ने लिया है तब से कांग्रेस के खेमे में खलबली मची है। दक्षिण को लेकर टीम INDIA बहुत सतर्क है। बीजेपी वहां रास्ता तलाश रही है। ऐसे में कच्चा तीव द्वीप के जिक्र से कांग्रेस परेशान हो गई है। कांग्रेस तर्क दे रही है कि जो कुछ किया भारतीय मछुआरों की भलाई के लिए इंदिरा गांधी ने किया, लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त इंदिरा गांधी ने जो समझौता किया वो इस वक्त कच्चा तीव द्वीप में काम क्यों नहीं कर रहा है? भारतीय मछुआरों की एक्सेस क्यों नहीं मिल रही है? भारतीय मछुआरों को क्यों पकड़ ले रही है श्रीलंकन नेवी? क्यों श्रीलंकन नेवी के पास भारतीय मछुआरों की बोट जब्त है? आरोप तो ये लगते हैं कि इंदिरा गांधी ने कच्चा तीव को श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर श्रीमाओ भंडारनायके से दोस्ती के चक्कर में गिफ्ट कर दिया। पड़ोसी से सीमा विवाद सुलझाने के नाम पर इंदिरा गांधी के इस कदम की तमिलनाडु में खूब आलोचना हुई। कच्चा तीव किस कदर दक्षिण भारत के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल इश्यू है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इसमें मुख्यमंत्री स्टालिन को और राहुल गांधी को लपेटा है, इस मुद्दे की अहमियत समझ सकते हैं। कच्चा तीव तमिलनाडु के लिए बड़ा सियासी मुद्दा है। 1991 से तमिलनाडु सरकार इसे वापस मांग रही है। कच्चा तीव को वापस लाने का विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया गया। 2008 में AIADM के प्रमुख जयललिता सुप्रीम कोर्ट ले गयी। 2011 में जब सीएम बनी तो विधानसभा में इसे लेकर एक प्रस्ताव भी पारित करवाया। स्टालिन भी कच्चा तीव को लेकर मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं और मोदी से पर्सनल अपील भी कर चुके हैं। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन वो भी लगातार ये कहते हैं कि जो कच्चे द्वीप टापू है उसे रिट्रीव करना चाहिए, श्रीलंका से उसे वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भारतीय मछुआरों को, खास तौर पर रामनाथपुरम तमिलनाडु के मछुआरों को बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही हैं। लगातार उन पर गिरफ्तारियां होती हैं, उन्हें गोली मार दी जाती है श्रीलंकन नेवी की वजह से। भारतीय मछुआरों के लिए वो बहुत करीब है। अगर आप देखेंगे मैप से भी तो आपको पता लगेगा कि पाम्बन से कच्चे द्वीप की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर से भी कम है, इसलिए आसानी से वो वहां पर मछली पकड़ने जा सकते हैं। लेकिन अब जब श्रीलंकन आर्मी का, श्रीलंकन नेवी का उस जगह पर कब्जा हो गया है, इसकी वजह से जैसे ही वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स, वाटर बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, उन पर सख्त कार्रवाई होती है। इसी बात से नाराज तमिलनाडु के मछुआरे हैं और यही वजह है कि तमिलनाडु की सरकार भी लगातार ये अपील करती रहती है कि भारत सरकार को कच्चे द्वीप को वापस भारत में शामिल कर लेना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।